तो सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। साथियों, हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल। तो रिमाइंडर थ्योरम नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक है। देखिए, किसी भी नंबर में शेषफल पूछेगा कि इसमें शेषफल कितना आएगा। आपको कोई भी नंबर दिया है, एक नंबर में दो टाइप के शेषफल होते हैं, एक प्लस का होता है, एक माइनस का, सेम नंबर में। देखिए, सपोज आपको 11 को 5 से डिवाइड करना है, या 11 को 5 से डिवाइड करना है। देखिए, 5 को डिवाइड करना है तो आपको 5 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, जो कि 11 से कम नंबर आए। तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, यानी 2 टाइम्स गया 5 2 जा 10, और यहां पर रिमाइंडर कितना आया 1। ये तो हो गया प्लस का रिमाइंडर। अगर कम बार टेबल पढ़ते हैं तो प्लस का रिमाइंडर आता है। अब देखिए, यहाँ 5 को 11 से डिवाइड कर, 5 से 11 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे रिमाइंडर माइनस का भी आ सकता है। जो भी नंबर दिया है उससे आगे नंबर पढ़ना है। देखिए, 5 3 जा 15, ये हो गया 5 3 जा 15। अब इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 15 में से 11 गए तो कितना बचेगा, -4, यानी शेषफल क्या हो गया, ये माइनस का। तो प्लस का भी शेषफल होता है और माइनस का भी शेषफल होता है, यानी प्लस का भी रिमाइंडर होता है और माइनस का भी रिमाइंडर होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिए, देखिए, से 2 को 2 से डिवाइड करना है 3 को, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, और 3 को डिवाइड करेंगे तो इससे आगे वाला नंबर पढ़ेंगे तो 2 2 जा 4, और रिमाइंडर कितना आएगा -1। तो प्लस वाला भी रिमाइंडर आएगा और माइनस वाला भी। तो नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम में दोनों ही आपको पढ़ने पड़ेंगे, प्लस और माइनस दोनों ही शेषफल। जैसे कि 9 से डिवाइड करना है 4 को, तो देखिए 9 से छोटा नंबर है 4, तो रिमाइंडर कितना हो गया 4। अगर ये रिमाइंडर माइनस में लेके आना है तो 9 बन जा 9, तो कितना बचेगा माइनस का 5, यानी कि प्लस का 4 भी रिमाइंडर है इसी क्वेश्चन का, और इसी क्वेश्चन का माइनस का 5 भी रिमाइंडर है। जैसे कि दिया है 132 को 135 से डिवाइड करना है, तो देखिए 132 छोटा नंबर है इससे, तो प्लस का रिमाइंडर तो 132 हो गया, और माइनस का रिमाइंडर इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा -3। तो ये हो गया माइनस का रिमाइंडर। जैसे कि 11 से डिवाइड करना है 85 को, तो 85 को डिवाइड करेंगे तो 77 टाइम्स 77 बार डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा वहां पर 8। तो ये तो हो गया प्लस का रिमाइंडर। अगर माइनस का रिमाइंडर लेके आना है तो 11 का 8 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे 88, और 88 में से 85 जाएगा तो कितना बचेगा -3। तो ये हो गया प्लस का रिमाइंडर और ये हो गया माइनस का रिमाइंडर। तो दोनों टाइप के रिमाइंडर आपको सीखने। अगर जो भी नंबर को डिवाइड करना है जिस नंबर से, तो उसका टेबल उससे कम बार पढ़ेंगे तो प्लस का रिमाइंडर आएगा, और ज्यादा टाइम पढ़ेंगे तो माइनस का रिमाइंडर आएगा। तो देखिए साथियों, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 77 × 85 × 73 डिवाइड बाय 9। तो शेषफल बताइए, फाइंड द रिमाइंडर, क्वेश्चन में बोला गया। तो देखिए, 9 से एक एक नंबर को डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। देखिए, 9 8 जा 72 होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसको अगर डिवाइड करेंगे 77 में से 72 गया तो कितना बचेगा प्लस का 5, यानी इसमें रिमाइंडर कितना आ गया 5। और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 जा 81, 81 में से 85 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 4। 9 8 जा 72, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा प्लस का 1। अभी देखिए, सब मल्टीप्लाई में, तो इन नंबर्स का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20, 20 बन जा 20, तो ये होगा 20/9। फिर देखिए 9 से फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि 9 से बड़ा नंबर है 20, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, यानी रिमाइंडर कितना बचा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2। एक एक नंबर को डिवाइड करते जाना है और रिमाइंडर लिखते जाना है। अगर ये प्लस में है तो इनको प्लस कर देंगे, माइनस में है तो माइनस करेंगे, और मल्टीप्लाई में तो उन नंबर जो भी रिमाइंडर आएंगे उनका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए, 5 से कभी भी क्वेश्चन को डिवाइड करना हो, किसी भी प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, किसी में भी, तो आपको लास्ट डिजिट देखनी है हमेशा, बस लास्ट, कंप्लीट नंबर को डिवाइड नहीं करना। ठीक है, 5 से 7 में डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, और रिमाइंडर बचेगा प्लस का 2। 5 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, रिमाइंडर बचेगा प्लस का 1। 5 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, रिमाइंडर क्या प्लस का 1।
5 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 और प्लस का 1 रिमाइंडर होगा। देखिए ये सब मल्टीप्लाई में ऊपर 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2, ये हो गया 2/5। देखिए 5 से छोटा नंबर है, छोटा नंबर होता है तो वही रिमाइंडर बन जाता है। तो आंसर कितना हो गया इसका 2। 5 से डिवाइड करने का क्या है, जो भी लास्ट डिजिट दी होगी किसी भी नंबर की उसको लास्ट डिजिट को डिवाइड करना है। देखिए ये दिया है 13, 13 से इस पूरे नंबर को डिवाइड करना है और आपको शेषफल बताना है यानी रिमाइंडर। तो देखिए सब में है, पहली 2 डिजिट क्या है, यहाँ भी 13 है 13 है 13 है 13 है 13 है। तो पहली 2 डिजिट को डिवाइड नहीं करना जब भी सेम नंबर हो, तो 13 से लास्ट वाली डिजिट को डिवाइड करना है। देखिए इसमें डिवाइड करेंगे 13 2 जा 26 तो प्लस का 4 रिमाइंडर। 56 में करेंगे तो 13 4 जा 52 तो 56 में से 52 गया कितना प्लस का 4 रिमाइंडर। 63 को डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, देखिए 13 5 जा 65 और 63 से 65 ज्यादा होता है, जब ज्यादा आएगा तो माइनस का रिमाइंडर यानी माइनस का 2। 13 से 68 को डिवाइड करेंगे 16 5 जा 13 5 जा 65 और ये 65 से बड़ा नंबर है तो उस प्लस का 3 रिमाइंडर। अब 13 से 97 को डिवाइड करेंगे तो 13 7 जा 91 तो 91 इससे छोटा नंबर है तो प्लस का 6 रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पर 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, ये हो गया 16 2 जा माइनस का 32 प्लस इनका अलग मल्टीप्लाई कर ले 6 3 जा 80। मल्टीप्लाई अगर एक साथ नहीं करने हैं तो आधे आधे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 13 से फिर डिवाइड कर दिए, 13 से इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए 13 बन जा 13 तो कितना बचेगा यहाँ पर 5 प्लस का 5 रिमाइंडर। इसमें डिवाइड करेंगे तो 13 2 जा 36 तो 36 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा तो -6 और ये माइनस साइन है तो माइनस लगा देना आपको। अब 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30 और ये हो जाएगा अपॉन 30 माइनस का 13 से इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4/30। अब देखिए ये 4 आ गया इससे स्मॉल नंबर तो ये रिमाइंडर अब क्या -4, तो माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं आता है, इसको प्लस में ही लिखना है हमेशा आंसर। तो प्लस के लिए क्या करेंगे, जो डिवाइड से नंबर होगा उसको ऊपर वाले से माइनस करेंगे यानी 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9 यानी इसका रिमाइंडर कितना आ गया 9। आप इनका एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनका टुकड़ों में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11 से इन सभी नंबर्स को डिवाइड करना है। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 11 से 66 डिवाइड हो जाएगा, 44 डिवाइड हो जाएगा, 55 डिवाइड 77 ये सब डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 3 रिमाइंडर बचेगा जो भी लास्ट डिजिट हो। इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2 रिमाइंडर बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा जो लास्ट डिजिट होगी और इसमें प्लस का 3 रिमाइंडर बचेगा क्योंकि फर्स्ट 2 डिजिट तो डिवाइड हो जाएंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, ये हो गया 18/11। अब देखिए 11 से बड़ा नंबर है तो 11 से फिर डिवाइड करेंगे 11 1 जा 11 तो कितना रिमाइंडर बचेगा 7, तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया 7। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, ये इसका आंसर हो। तो कभी भी आपको मल्टीप्लाई में दिया हो तो आपको 5 का रूल दिया हो, 5 के में क्या है लास्ट वाली डिजिट को डिवाइड करना है और किसी का रूल दिया हो ये देख लेना है उसकी डिजिट पहली वाली डिजिट उस टेबल में आ रही है तो उस टेबल में आएंगी तो लास्ट वाली डिजिट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना है। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें यहाँ पे सीरीज दिया 127 139 इस नंबर को डिवाइड करना है 5 से और बताना है रिमाइंडर कितना आएगा शेषफल। तो देखिए 5 से कभी भी डिवाइड करना हो तो कंप्लीट नंबर को डिवाइड नहीं करता, जो भी नंबर दिया उसकी लास्ट वाली डिजिट को डिवाइड करना है बस। देखिए 5 से 7 को डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2 रिमाइंडर, 5 से 9 को डिवाइड करेंगे तो प्लस का 4 रिमाइंडर। देखिए 5 से 3 में तो डिवाइड जाएगा नहीं तो प्लस का 3 रिमाइंडर। देखिए 5 से 9 में डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 भी रिमाइंडर आ सकता है, यहाँ प्लस का 4 भी रिमाइंडर आ सकता है और माइनस का 1 भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे 4 रिमाइंडर आया था तो 5 का 9 को डिवाइड करना है तो 5 2 जा 10। अब 9 छोटा नंबर है 10 बड़ा नंबर है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 रिमाइंडर।
इससे मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा। देखिए 9 में डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर, प्लस का भी आ सकता है माइनस का भी आ सकता है। 9 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर। देखिए 2 बन जा माइनस का 2, 2 3 जा माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 6 बन जा 6, और फिर 6 बन जा 6 माइनस का। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, यानी 1 रिमाइंडर बचेगा। देखिए 6 को डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आ गया और जो साइन था वो लगा दिया। अब कभी भी माइनस में रिमाइंडर नहीं आता तो माइनस में जब भी आता है तो क्या करना है, नीचे वाले नंबर में से ऊपर को माइनस कर देना। 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर माइनस का रिमाइंडर आया था तो आप प्लस का भी रिमाइंडर ला सकते हैं, प्लस के रिमाइंडर से मल्टीप्लाई थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 67 से डिवाइड करना है 63, 64, 65, 66। देखिए 63 को डिवाइड करेंगे तो प्लस का 4 रिमाइंडर, 64 को डिवाइड करेंगे प्लस का 3 रिमाइंडर, 65 को डिवाइड करेंगे प्लस का 2 रिमाइंडर, 66 को डिवाइड करेंगे प्लस का 1 रिमाइंडर। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 बन जा 24, तो ये हो गया 24/67। देखिए 67 से 24 छोटा है तो रिमाइंडर कितना हो गया इसका 24, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। देखिए 96 के डिवाइड करना है 92, 93, 94, 95। तो 96 से 92 को डिवाइड करेंगे तो प्लस का 4 रिमाइंडर, 93 में डिवाइड करेंगे प्लस का 3 रिमाइंडर, 94 में डिवाइड करेंगे प्लस का 2 रिमाइंडर और 95 में डिवाइड करेंगे प्लस का 1 रिमाइंडर। अब ये सभी नंबर्स मल्टीप्लाई में, तो जो भी रिमाइंडर बचा यानी शेषफल उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 1 जा 24, तो इसका आंसर कितना आ गया 24। तो रिमाइंडर कितना हो गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया है 19 से डिवाइड करना है और सबकी पहली, देखिए सब में क्या है 19 है 19 है 19 है और यहाँ पे 17 है। तो देखिए फर्स्ट नंबर को तो डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं, तो लास्ट को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा प्लस का 5। 19 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा प्लस का 1। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1। अब देखिए 5 बन जा 5, माइनस माइनस प्लस, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 5, यानी प्लस का 5। तो रिमाइंडर कितना हो गया प्लस का 5, तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्लस में दिए सभी, इससे पहले क्या थे मल्टीप्लाई में थे, यहाँ प्लस माइनस है। नेक्स्ट टाइप है, देखिए प्लस में ये नंबर है, प्लस में ये नंबर है, सब प्लस में, और ये पूछा 25 से इस नंबर को कंप्लीट को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना है। देखिए यहाँ पे कितना है 25, तो कभी भी 5 आता है 5 का मल्टीपल आता है कोई भी, तो लास्ट देखिए 25 है तो लास्ट की 2 डिजिट को देखना है आपको। अगर यहाँ 5 होता तो लास्ट की 1 डिजिट देखनी है, और यहाँ 125 होता तो लास्ट की 3 डिजिट में डिवाइड देते। तो 25 से 73, देखिए 25 का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 75, और 73 में से 75 गया तो माइनस का 2 रिमाइंडर बचेगा। 75 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो ये हो गया प्लस का 0, जो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है उसमें रिमाइंडर 0। 78 में डिवाइड करेंगे तो 25 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 75, और 78 में 75 गया तो कितना बचा प्लस का 3। देखिए 25 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, और 57 में से 50 गया तो प्लस का 7। देखिए 25 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100, और ये 100 से कम है तो कम होता है तो माइनस का रिमाइंडर, यानी माइनस का 3 रिमाइंडर। अब देखिए ये हो गया माइनस का 2, प्लस का 0, प्लस का 3, प्लस का 7 और माइनस का 3 डिवाइड में 25। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5, तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया 5। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। देखिए 5 से डिवाइड करना है तो 5 की पावर देखो 1 होता है ना, तो जो पीछे वाली डिजिट होती है पहली डिजिट सिर्फ उसी को डिवाइड करना है। तो 5 से 8 कंप्लीट नंबर को डिवाइड नहीं करना, 8 को डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3 रिमाइंडर, 7 को डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2 रिमाइंडर, 5 से 8 को डिवाइड करेंगे तो देखिए ये माइनस है तो ये बचेगा प्लस का 3 रिमाइंडर,
ये कौन सा माइनस है, ये क्वेश्चन वाला माइनस है। और यहाँ पर देखिए 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर। अब यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 3, ये प्लस का साइन है तो प्लस का 2, ये माइनस का साइन है तो -3, और ये माइनस का साइन है तो -1। जो साइन होगा वहां पर साइन लगा देना। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, और 1 5 से डिवाइड होता नहीं है तो इसका आंसर कितना हो गया 1, यानी इस क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए 23 से जो भी डिजिट दिए इनको डिवाइड करना है, पर इसमें फर्स्ट 2 डिजिट, हर नंबर में फर्स्ट 2 डिजिट क्या है 40, देखिए 23 है या 23 का मल्टीपल है, तो जब 23 है तो 23 का मल्टीपल है तो फर्स्ट डिजिट को डिवाइड नहीं देना जो लास्ट डिजिट है उनको डिवाइड देना है। तो 23 से एक बार डिवाइड देंगे 23, 27 में से 23 जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 4। 23 से इसको डिवाइड करेंगे, 23 का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 69, और 72 में से 69 जाएगा तो प्लस का 3। देखिए 23 का अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बार मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, देखिए हुआ 4 1 जा 4, ठीक है 4 3 जा 12, 4 2 जा 96 यानी 92, और 94 में से 92 जाएगी तो कितना बचेगा प्लस का 2। तो 23 से लास्ट 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 1, और 23 का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 46, और 46 में से 50 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 4। अब देखिए प्लस का 4 है, प्लस का 3 7, 2 ऐड करेंगे 9, ये 10, और ये कितना हो गया 14। 23 से छोटा नंबर है तो आंसर कितना हो गया 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 14, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा 14। तो कभी भी 2 डिजिट सेम होती हैं या उसका मल्टीपल होता है तो उसको डिवाइड नहीं करना, लास्ट वाली डिजिट को डिवाइड कर लेंगे। देखिए साथियों नेक्स्ट टाइप है कैंसलेशन वाला टाइप। देखिए जो भी डिजिट दिए ऊपर 75 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 76 को डिवाइड करना है 34 से। अब 34 का टेबल हमें नहीं आता तो 34 से इसे डिवाइड करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जो डिवाइड में नंबर दिया है उसे कैंसिलेशन कर लेना है, यानी कि इसको कोई ऐसा नंबर देखना है इससे कैंसिल हो जाए। देखिए 2 से ये कैंसिल होता है 17 बार, और 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। अब आपने कैंसिल, देखिए अब 17 आ गया, 17 अब कैंसिल किसी से नहीं होगा, तो आपने कैंसिल किससे किया 2 से, वो आपको साइड में लिखना है, यानी 2 से कैंसिल किया। किससे कैंसिल किया था 2 से, तो ये आपको याद रखना है। लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसमें सी का मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कैंसिल हुए हैं, तो 2 टाइम्स 2 से कैंसिल हुए ना तो 2 को लिख लेना साइड में। अब देखिए 17 से इसे कैंसिल कर देंगे तो 17 4 जा 68, 75 में से 68 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ रिमाइंडर आ गया 7। देखिए 73 को डिवाइड करना है तो 17 का फॉरवर्ड टेबल पढ़ते हैं 68, और 73 में से 68 जाएगा तो कितना बचेगा 5 रिमाइंडर। सेम यहाँ पे 78 में से 68 जाएगा 10 रिमाइंडर। और देखिए 17 से 38 को डिवाइड करना है, 76 को नहीं करना क्योंकि वो तो कैंसिल हो गया। तो 38 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 4 रिमाइंडर। अब ये सभी मल्टीप्लाई में तो इनका कर लेना है मल्टीप्लाई। ठीक है 5 का 10 में करेंगे 50, और 50 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 50 का 4 से 200, और 200 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। देखिए ये मल्टीप्लाई कर लिया है, 7 का 5 में किया था, देखिए 5 का 10 में किया 50, और 50 का 4 से मल्टीप्लाई किया 5 4 जा 20, 200, और 200 का 17 में गया तो ये कितना हो गया। देखिए साथियों इन सभी का मल्टीप्लाई करने पे कितना बना 1417। अब 17 से इसे डिवाइड करना टफ हो जाएगा, तो कभी भी आपको एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो क्या करना है आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 7 का 5 में करेंगे तो 7 5 जा 35, 10 का 4 से करेंगे तो 40। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 17 से, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 17 से इसमें डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 रिमाइंडर, और 17 से इसमें डिवाइड करेंगे तो प्लस का 6 रिमाइंडर। अब देखिए 6 बन जा 6, तो 6/70, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 6। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं
जो भी रिमाइंडर दिखता है वो आंसर लगा देते हैं। तो पर इसका 6 रिमाइंडर नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैंसिल भी किया था। तो कैंसिल किससे किया था? 2 से। तो जो रिमाइंडर आया उसमें 2 का और मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो गया? 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 12। क्या करना है आपको? पहले कैंसिलेशन कर लेना है और उसे नंबर को लिखना है साइड में जिससे कैंसिल किया, और इनको कैंसिल करके देखिए इन सबका मल्टीप्लाई करके बना था 1400, जो कि 17 से डिवाइड करना टफ पड़ रहा था। तो आप 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिए, तो फिर रिमाइंडर कितना आ गया? 6। तो 6 इसका आंसर नहीं है क्योंकि 2 से कैंसिल किया था, तो 2 का और मल्टीप्लाई करना है उस रिमाइंडर में। तो इसका आंसर क्या है? 12। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया, अब देखिए यहाँ 100 है और ऊपर ये डिजिट है। अब 100 से डिवाइड देना थोड़ा टफ पड़ जाता है, तो 100 से डिवाइड नहीं देना आपको, इसे कैंसिल कर देंगे तो 4 से 25 टाइम्स, और 4 से ये कैंसिल होगा। देखिए 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। अब ये किससे कैंसिल हुए हैं? 4 से। वो लिख लेना आपको साइड में। तो 4 से कैंसिल हुए हैं, जो रिमाइंडर आएगा उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देना है? 4 का। अब 25 से इन सबको डिवाइड कर लीजिए। देखिए 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का भी रिमाइंडर आ जाएगा और माइनस का भी। तो 125 होता है तो माइनस का 2 रिमाइंडर। देखिए 25 का 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं 100। अगर 99 को डिवाइड करेंगे, 25 का मतलब होता है पीछे की 2 डिजिट डिवाइड करनी है, तो 99 का डिवाइड करें तो माइनस का 1 रिमाइंडर। देखिए 100 में से 97 गया तो माइनस का 3 रिमाइंडर। ये होता है 75, तो 73 में से 75 गया तो माइनस का 2 रिमाइंडर, और 24 में डिवाइड किया तो माइनस का 1 रिमाइंडर। तो यहाँ बचे माइनस के रिमाइंडर। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा, देखो ये कितना? 2 बन जा 2, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। तो ये हो जाएगा माइनस का 12/25। ठीक है, माइनस कभी भी आता है तो पहले से प्लस करना है, जो डिवाइड में उसमें से ये घटाना है। तो कितना बचेगा? 13/25। यानी इसका रिमाइंडर कितना है? 13। पर ये 13 गलत है क्योंकि हमने एक कैंसिल भी किया था। अब ये कैंसिल किससे किया था? 4 से। तो जो भी रिमाइंडर आया उसमें 4 का और मल्टीप्लाई कर देना। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52। अब इसे 25 से फिर से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा? 2। तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया? 2। यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 2। तो आपको याद रखना है जिस नंबर से कैंसिल होगा वो उसके लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर 100 दिया है और ऊपर ये डिजिट दिए हैं और इसका रिमाइंडर पूछा है। देखिए इसे कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 से 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 5 से 13 टाइम्स। फिर कैंसिल करेंगे, देखिए 5 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स और 5 से इसे कैंसिल करेंगे 85 को। तो देखिए पहले किससे कैंसिल किया था? 5 से। अब भी किससे कैंसिल कर रहे हैं? 5 से। तो 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बन जा 5 और 5 से बन जा 35। यानी कि कैंसिल किससे किया है? 5 से। तो जिस नंबर से कैंसिल किया है वो लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ रह गया 4। अब 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 प्लस का 1 रिमाइंडर। 4 का मतलब होता है लास्ट की 2 डिजिट। देखिए 16 इसमें आ रही है 16, लास्ट की 2 डिजिट क्या आ रही है? 16। तो इसमें रिमाइंडर कितना आ गया? 0। और 0 का किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 0। कभी भी मल्टीप्लाई में किसी डिजिट को डिवाइड करने पे अगर 0 आ जाता है तो कितना भी रिमाइंडर है, किसी का भी प्लस माइनस कुछ भी, उस कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर होता है 0। क्योंकि यहाँ था 316, 4 यहाँ था 4 और 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, और 0 का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा? 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया है 91 92 ऐसे ही मल्टीप्लाई में 99 तक दिया और इसको डिवाइड करना है 1261 से, यानी कि 1261 से, और यहाँ पर बताना है शेषफल कितना बचेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस का हमेशा आंसर 0 होता है। कभी भी इतना बड़ा नंबर डिवाइड में दिया हो, कोई भी लॉन्ग डिजिट डिवाइड में दियो तो उसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर 0 होता है क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है। अब देखिए इसे पहचानेंगे कैसे? इसके यूनिट डिजिट में क्या है? 1, और किसके यूनिट डिजिट में 1 आएगा आपको ये देखना है। देखिए एक तो यूनिट डिजिट यहाँ पे बना रहा है और एक 7 में आ जाएगा, एक 3 में आ जाएगा, क्योंकि 3 7 जा 21,
21 होता है तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1। तो 97 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13 टाइम्स डिवाइड होगा, और 13 से 91 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स डिवाइड होगा। देखिए डिवाइड में कुछ नहीं रहा, कंप्लीट डिवाइड हो गया। जब कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो उसका रिमाइंडर होता है 0। जैसे कि हमने 5 को 5 से डिवाइड किया, 5 बन जा 5, 5 में से 5 गया कितना हो गया 0। अब ये कंप्लीट डिवाइड में कोई नंबर ही नहीं रहा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 0, यानी इसका रिमाइंडर कितना हो गया 0, कैंसिल हो गया। आया सभी के समझ में? तो कभी भी लॉन्ग डिजिट आती है तो आपको डायरेक्ट आंसर 0 रख देना, यही क्वेश्चन का आंसर है।